अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद सब ठीक सब खैर होंगे। अल्लाह सब खैर से रखे। हम हैं फार्म पे। तो मैं एक बात बता दूं कि हमने दो बाग की वीडियो ऐसी बनाई है जो हमारे ताज के थोड़े से बाग थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा मसला था। वहाँ पे दोबी तो लगाई हुई थी, हमारे जैसे हमने दोबियाँ लगाई हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें इस पौधे को हमने दोबी लगाई हुई है, साथ पानी ताकि साइड साइड से गुजरेगा। तो वहाँ पे भी दोबी लगी हुई थी, पानी भी साइड से गुजरता था। लेकिन वहाँ पे आपने एक चीज़ गौर नहीं की। वहाँ पे धोबी थी, जो एक तारे महमूद साहब जो तारे चौक वाला बाग था वो दिखाया था। फिर मलिक उमर फ्लोर वन है, उनका बाग दिखाया। जो मौजा बब्बन जो है चाइनापुल वाली साइड पे, तो उनका बाग था। बड़ा जरखेज रकबा वो वाला कहा जाता है, बहुत जरखेज रकबा कहा जाता है। वहाँ पे कमांद गन्ना जो था बहुत कसरत से होता है। तो उसके बावजूद उनका जो सिस्टम था हमारी तरह तर्ज का था, लेकिन वो मुख्तलिफ था थोड़ा सा। तो मैं आपको मेन जो मकसद दिखाता हूँ कि कैसे बनाई जाती है, और शासन से ये भी पूछते हैं, सवाल करते हैं कि इस तरह क्यों बनानी चाहिए, उस तरह क्यों नहीं बनानी चाहिए। आइए। और जब कुछ अर्सा पहले यहाँ आए थे तो यहाँ पे हर तरफ से घास ही घास था। इस दरमियान बाग में, ये जो बाग जा रहा है हमारा, यहाँ पे सारा घास ही घास था। अब देख सकते हो माशा सारा घास हम तोड़ लिया है, साइड में थोड़ा सा पड़ा हुआ है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे। तो मज़ीद जो हमारा अब टॉपिक पे वापस आते हैं, ये देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे धोबियाँ लगी हुई थी। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ना, ऐसे धोबी लगी, लेकिन उनकी धोबी जो है ना यहाँ तक थी, यहाँ तक आप देख सकते हैं। यहाँ तक धोबी थी, और बिल्कुल सख्त धोबी थी। ये देखिए कितनी नरम है, ये देखिए कितनी नरम धोबी है। वो धोबी बिल्कुल सख्त थी, बिल्कुल मतलब पत्थर की तरह थी। जैसे मतलब अगर वहाँ पे ऐसे समझो कि पत्थर बनी पड़ी थी, इस तरह की धोबी थी। क्योंकि वहाँ पे सारा जो रकबा जो है घरने वाला रकबा है, इसलिए वहाँ पे दूसरा दरिया के साथ लगता है, मुगसन नहर जो उसके साथ लगता है, तो इस वहाँ पे चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो रकबा थोड़ा सख्त है। तो उसको नरम रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखें कितना नरम है, इसको इतना खास नरम करने की जरूरत नहीं होती हमारे। ये खुद ब खुद नरम होता जाता है ऑटोमेटिकली। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा रेतली जगह है। ये दुपान वाला जो कहा गया इसको, जो हमारे अंग्रेज़ जहाँ पे जो रहते थे, उन्होंने दुपान वाला इससे कहा, सीधा धूप आती है, और थोड़ा सा इलाका रेतला इलाका है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती थी। देखें, तो बताने का मकसद ये है कि पानी जो है यहाँ से गुजरना चाहिए। पानी आप देख सकते हैं ना, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजर के ऐसे जाएगा इस तरफ, फिर इस तरफ फैलेगा, फिर इस तरह जाएगा, ना उसकी तरह, ना की तरह, जैसे सांप जाता है ना, इस तरह जाएगा। ये देखें, पानी जो है इसको टच नहीं करेगा। ये जगह जो है आप देख सकते हैं, इसको टच बिल्कुल नहीं करेगा। देखें, अब मज़ीद बता दूं कि आप देख सकते हैं जड़ें यहाँ पे इसकी इसकी जड़ें यहाँ पे जड़ें हैं इसकी। पानी हमने यहाँ पे देना है, जड़ों को देना है। हमने स्टेम को पानी नहीं देना, तन्ने को पानी नहीं देना, यहाँ पे पानी नहीं देना। तो यहाँ पे तन्ना है ना, यहाँ पे तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उल्टा आप सांस बंद कर रहे हैं, यहाँ पे सांस लेता है वो पौधा। तो ये लेने वाली जगह बंद कर देंगे तो वो सांस कहाँ से लेगा। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम देख सकते हैं, जितने पौधे देख सकते हैं, हमारे सारे पौधों का स्टाइल यही है। तो हम उनको यही इंस्ट्रक्शन देंगे, यही हिदायत करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे। अगर जिनको यही मैं कहता हूँ कि अगर इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती, अगर हिदायत वो कहते हैं कि हम छोटे बच्चे नहीं समझदार हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप, इल्तिजा करूँगा कि आप इस तरह लगाएं, ताकि पौधा जो है आराम से सांस ले, सुकून से सांस ले, और अच्छी तरह से बढ़ोतरी करे, अपनी खूबसूरत सी तरीके से बढ़ोतरी करे। ये पहले से अपन बता चुके, इस तरह पिछले वीडियो में काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं। पिछले साल आप सीज़न देखें तो हर सीज़न में ये वीडियो हमारी लाजमी बनती है। इस तरह पानी पानी जो है इसको साथ लगना है, साथ साथ ना लगे, दूर दूर से जाए। यहाँ से देखिए, यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से फिर वहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से गुजरेगा, फिर उधर से शाम की तरह जाएगी, यहाँ से भी जाएगा, वहाँ से भी जाएगा, शाम की तरह ये गुजरता जाएगा पानी। तो ये अमेजोन जंगल में भी इस तरह होता है, जो पानी यहाँ से ऐसे गुजरता है। तो मज़ीद शास्त्र पूछते हैं कि वैसा क्यों होना चाहिए, इस तरह क्यों होना चाहिए, ये भी पूछते हैं। आइए, तो शास्त्र से ये सवाल पूछते हैं कि जो उतार महमूद साहब वाला या उमर फ्लोर वाला जो बाग था, उसमें जो उन्होंने दोबी लगाई हुई थी, जो उन्होंने कढ़ाई लगाई हुई थी, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो क्यों करनी चाहिए, ये क्यों करनी चाहिए, ये पूछते सवाल। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये असल है बाग की आम के जो है नीचे वाली जगह
जहाँ हम सिरे की ज़बान में मुंडी बोलते हैं, या जहाँ से जड़ें निकलती हैं, रूट्स बनते हैं, उस जगह को आपने इस वक्त जब ये सावन महीने का महीना या भद्रा का महीना चल रहा होता है, तो उस वक्त ये जहरीले कीड़े या जो एंटी आम के होते हैं वो अपनी यहाँ पर जगह बनाते हैं। जैसे ये हमने मिट्टी से पहले आपको दिखाएं, बिछाना कर डटी ये जगह यहाँ पर वो कीड़े आकर अपनी जगह बना लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गहरी होती जाती है। अगर इसकी केयर न करें, इस पर मिट्टी न डालें, तो फिर ये बीमारी का बायस बन जाती है। इस वजह से अब सब दोस्तों को मशवरा ये है, एक तो साथ ही ढेरी लगाएं। इसको हम फिर ये पहले ऊपर वाला बाग हम बना रहे हैं, फिर ये नीचे वाला हम शुरू करेंगे। तो अभी इसकी मिसाल अब वो ये, अगर आपने अपने बाग की हिफाजत करनी है, बीमारी से बचाना है, जहर से बचाना है, इंसानियत के लिए अगर आपने काम करना है, पैसे को नहीं देखना, तो फिर आप इस तरह काम करें। हर आम के साथ ताज़ी मिट्टी डलवाएं। पहली मिट्टी के ऊपर ताज़ी मिट्टी आ जाए, ताकि इसमें कोई जरासीम वगैरह या कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जहरीला मवाद यहाँ ना हो, जिसको जगह मिल सके अंडे देने की, फिर बच्चे पैदा करने की। तो आगे आ जाए, आगे देखें। ये इसी तरह सारे के सारे ये हैं। हमने सबको इस कीड़े से या जहरीली चीज़ से बचाने के लिए ये काम किया है। दूसरे नंबर पर, जब बारिश आएगी तो पानी यहाँ से सारा होता यहाँ आएगा। ये जगह ये मिट्टी होगी, तो फिर ये नमी अपनी बरकरार रखेगी। नमी जब बरकरार रखेगी, तो फिर इसे ये अच्छी तरह ग्रोथ करेगा, इसको खुराक मिलेगी, क्योंकि रूट्स इसके यहीं होते हैं। पानी आपको बार बार कहा है, पानी यहाँ से दरमियान यहाँ से आए। यहाँ इसको ये पानी से बचाव के लिए भी ये ज़बरदस्त ये आइडिया है, ये ज़बरदस्त चीज़ है पानी से बचाव के लिए। इस तरह ये आप दूसरे बागात हमने देखे हैं, जो बागात एक दो वीडियो हम बनाई है, वो क्या काम करते हैं, कहीं से या कसी से उसको या कोई और औजार से इसकी जगह ऐसे इसका जो घास वगैरह होता है वो हटाते हैं। लेकिन जब घास वगैरह हटाते हैं तो वहाँ गड़े पड़ जाते हैं, वो फिर जरासीम बीमारी वैसे की वैसे रह जाती है उन गड़ों में। तो जब फिर थोड़ी सी नमी आती है या फिर वो अंडे वगैरह, फिर वही प्रॉब्लम, वही स्प्रे, वही सारा कुछ सिस्टम, फिर वही नेचुरल। इससे आपकी तकरीबन आपने आधी बीमारी का इलाज कर दिया अगर आपने इस तरह काम किया। आधी बीमारी बाग की जो ये जरासीम की सूरत में होती है, कीड़े मकोड़े की सूरत में होती है, गधेड़ी की सूरत में होती है, अगर आपने आम की ऐसे सफाई कर ली ऐसे जैसे ये हैं, तो आपकी तकरीबन आधी बीमारी, आधी स्प्रे, आधी मेहनत यहीं पर है। तो ये हम हर दोस्त को, हर बागबान को मशवरा देते हैं कि इस वक्त सावन भद्रा के महीने में फ़ौरन आप बाग के इर्द गिर्द, बाग के तने के इर्द गिर्द जहाँ मुंडी, जहाँ रूट्स होते हैं, वहाँ पर मिट्टी लगाते हैं। आमीन। तो शाह साहब का जो कहने का मकसद था, साफ नेशनल था मकसद, कि वहाँ पर अगर गौर करते ना, वहाँ पे छीला गया था। आप जैसे ना कि कसी से या किसी और औजार से जब वो छीला जाता है, छीलते हैं जैसे, वैसे छीला हुआ था। जब छीलते हैं तो वहाँ पे गड्ढे भी बने, वहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो ज़ख्मी भी हुई, और वहाँ पे मतलब जरासीम का अटैक करने का ख़तरा भी ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब इस तरह का सिस्टम बन जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा नरम रखो, लेकिन रूट्स को नुकसान ना पहुँचे, इस तरह बनाओ। इसको मतलब दूर इतना रखो कि जहाँ पे गड्ढे भी ना बने, वहाँ बीमारी रहने का असर भी ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए बीमारी वहाँ पे आपको दिखाया था, उस पौधे में बीमारी थोड़ा सा असर कर रही थी, लेकिन ये कल तक ठीक हो जाएगा सर, अपना सिस्टम काबू कर लेंगे।
तो यहाँ पे देख मिट्टी लगा दी हमने, थोड़ा सा यहाँ पे गोदी भी किया हमने थोड़ा सा, ताकि पुरानी मिट्टी गोदी हो गई। वहाँ पे जर्सीम होता है वो बाहर निकले, ऊपर से मिट्टी डाल दी ताकि जर्सीम साथ साथ तलफ भी होते जाए। ये भी चीज़ है, अच्छी नेचुरल चीज़ है। यहाँ पर नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो एक किस्म का देर पाच होती हैं, पायदार होती हैं। हमेशा आप देखें ना, हम जो है जापान चीज़ क्यों लेते हैं, वो पायदार होती है। चाइना की चीज़ क्यों नहीं लेते, वो पायदार नहीं होती। ये मसला होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं जो पायदार चीज़ होती है वो काफ़ी अर्सा चलती है, वो बार बार आप तंग नहीं होते उस चीज़ से। तो चाइना जो है उसे बार बार तंग होते, बनवाते रहते हैं, तंग होते रहते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ है उसमें तो बिल्कुल तंगी है ही नहीं, वो उसने ख़राब होना ही नहीं है। वो तो या तो जीना उसने या तो मरना है। नेचुरल चीज़ जो होती है ना, जानदार चीज़ जो होती है, इसी तरीके से जो काम किया जाता है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, या उसका क्या कहते हैं शुरुआत मैन्युफैक्चर डेट होती है, बस। उसकी और कोई डेट नहीं होती। तो ये चीज़ आप देखें, तो इस लिहाज से आगे अपने सिस्टम चलाएँ। तो ये वीडियो यहीं तक मिलते हैं अगली वीडियो में, मसा बनी रहेगा। इस टाइम फसीम पसा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।